इधर देखो बेटा, आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, उसका नेम है क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद नहीं होगी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं कर सकते। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल सबसे पहले याद होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है आपका एटॉमिक नंबर उनके। आपके सिलेबस में अगर हम बात 11th की करें तो 11th में केवल और केवल आपको 2 ब्लॉक अच्छे से पढ़ने हैं पीरियोडिक टेबल के, वो है एस और पी ब्लॉक। तो हम सबसे पहले इन ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उन सभी एलिमेंट्स को याद करेंगे ग्रुप वाइज। फर्स्ट ग्रुप में किन किन एलिमेंट को रखा गया है, सेकंड में किसको रखा गया है, 13, 14, 15, 18 तक। अभी डी ब्लॉक हम छोड़ देंगे क्योंकि वो 12th में काम में आएगा। एफ ब्लॉक छोड़ देंगे, अभी वो उसका कोई काम नहीं है। तो जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो एस ब्लॉक पी ब्लॉक से रिलेटेड पढ़ेंगे। बाकी डी भी हम आपको याद करा देंगे अभी 11th में ही, एफ भी याद करा देंगे 11th में ही, जबकि वो चीजें वैसे 12th की हैं लेकिन हम याद कर लेंगे। मेन चीज जो इसमें है क्लासिफिकेशन तो आप पढ़ लोगे, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है जब पीरियोडिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पीरियोडिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो आप रट नहीं पाओगे। तो उनके लिए जब तक आपका बेसिक तैयार नहीं है, आपको पता नहीं है कि पीरियोडिसिटी बेसिक, जब तक आपको याद नहीं है, उसका बेस पता नहीं है। अब पीरियोडिसिटी में क्या क्या आता है, तो पीरियोडिसिटी में आता है एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चीजें हम पढ़ते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करने के बाद हमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलते हैं। और वेरिएशन बहुत है इनमें। वेरिएशन मतलब क्या, आप इनको एक लाइन से याद नहीं कर सकते या कोई क्रम नहीं है इनमें, रेगुलर ऑर्डर में नहीं होते ये सब, कहीं कहीं इनरेगुलर हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही हम इसको याद करना स्टार्ट करेंगे, आपको फर्स्ट पार्ट से इसके वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आपका क्लियर होगा। अगर आपने बीच में कोई पार्ट देखने की कोशिश की तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आज हम क्या याद करेंगे, तो आज हम याद करेंगे एक तो एस ब्लॉक के ओवरऑल एलिमेंट याद कर लेंगे, हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद कर लेंगे। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल डिफाइन करना सीख लेंगे। उसके बाद हम इनके एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे। उसके बाद मेन जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्ट ओटी में कैसे आता है और आंसर कैसे दिया जाता है। तो हम इतनी चीज केवल फर्स्ट पार्ट में इसका कंप्लीट करेंगे। फिर अलग अलग पार्ट बनेंगे उसके, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल है तो हो सकता है एक पार्ट में केवल हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल को ही अच्छे से समझेंगे। उसके बाद एक पार्ट में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही अच्छे से समझेंगे, एक पार्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही अच्छे से समझेंगे। तो आज केवल और केवल फर्स्ट पार्ट में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, पूरे एलिमेंट्स याद करने हैं, आ गया समझ में, और उनके एटॉमिक नंबर याद करने हैं, ठीक। और फिर हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, उसकी कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिससे डायरेक्ट आंसर आप बता सको, ठीक है।